क्या महात्मा गांधी वास्तव में स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय बनना चाहते थे? एक हिंदू महासभाई नेता का दावा और एक अमेरिकी पत्रकार के साथ हुई गांधी जी की वो गुप्त बातचीत, जिससे पता लगता है कि गांधी जी के मन में सत्ता की कोई दबी हुई इच्छा थी। आखिर क्यों? बाद में गांधी जी ने ये कहा कि देश की कमान किसी राजनेता को नहीं बल्कि एक दलित कन्या को सौंप देनी चाहिए। आज के एपिसोड में जानिए कैसे बना था पाकिस्तान की वह कहानी जिसमें सत्ता, संघर्ष और दावों के बीच फंसा गांधी जी का रहस्यमय चरित्र, जिसे इतिहास की मुख्य धारा में जगह नहीं मिली। नमस्कार, YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 118वां एपिसोड, भारत के वायसराय नहीं बन सके गांधी जी। पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि अंग्रेज सरकार ने भारत का विभाजन करके दो देश बनाने के लिए हर तरह से तैयारी पूरी कर ली। दोनों देशों की संपत्ति, दोनों देशों के नेता, दोनों देशों की सेना और सरकार सभी कुछ बांट दिया गया। इस तैयारी के कारण 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत सिमटने लगा और पाकिस्तान आकार लेने लगा। भारत विभाजन के साथ ही अस्तित्व में आने वाले दो नवीन राष्ट्रों में राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति का प्रश्न कम जटिल नहीं था। भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तथा स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पद पर वही नियुक्त किए जाने थे, किंतु गवर्नर जनरल और वायसराय की जगह किसी नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाना था। पाकिस्तान में इन दोनों पदों में से एक पद पर मोहम्मद अली जिन्ना को और दूसरे पद पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाना था। भारतीय नेताओं ने लॉर्ड माउंटबेटन को ही स्वाधीन भारत का गवर्नर जनरल बनाए रखना स्वीकार किया, किंतु माउंटबेटन ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस पर इंग्लैंड में भारतीय नेताओं की उदारता की धूम मच गई। प्रधानमंत्री एटली, विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल तथा स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज षष्ठम ने माउंटबेटन को तार भेजकर निर्देश दिए कि वे भारतीय नेताओं के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। इस प्रकार भावी स्वतंत्र भारत के लिए भावी गवर्नर जनरल के पद का निर्धारण अत्यंत गरिमामय ढंग से कर लिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भावी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के पद के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया तथा प्रधानमंत्री का पद लियाकत अली के लिए तय किया गया। माउंटबेटन ने जिन्ना को याद दिलाया कि लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन की समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, न कि गवर्नर जनरल में। जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान में गवर्नर जनरल तो मैं ही होऊंगा तथा प्रधानमंत्री को वही करना होगा जो मैं कहूंगा। वायसराय की काउंसिल के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य और अलवर राज्य के प्रधानमंत्री आदि विभिन्न पदों पर रहे हिंदू महासभाई नेता नारायण भास्कर खरे ने अपनी पुस्तक मेरी देश सेवा के भाग 2 में 14 नवंबर 1954 को टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आलेख के हवाले से एक सनसनीखेज घटना के बारे में लिखा है। इस घटना में एक अमेरिकी पत्रकार द्वारा लुई फिशर और गांधी जी के बीच हुए एक वार्तालाप का उल्लेख किया गया है, जिसमें गांधी जी ने लुई फिशर से कहा, जब मैं हिंदुस्तान का वायसराय होऊंगा तब दक्षिण अफ्रीका पर शासन कर रहे गोरों को अपनी कुटिया में बुलाऊंगा और कहूंगा कि आप लोगों ने मेरे लोगों को कुचला है, किंतु मैं आपका अनुसरण नहीं करूंगा। मैं आपके साथ उदारता का व्यवहार करूंगा। मैं आपके समान कालों को लिंच करके नहीं मारूंगा। आप लोगों की यह भयंकर क्रूरता है कि यदि एक गोरा मारा गया तो सबका सब गांव नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह कुछ और भी उदाहरणों के साथ नारायण भास्कर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गांधी जी के मन में स्वदेशी वायसराय बनने की इच्छा थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब एक भी मंच से यह बात नहीं उठी। उस समय गांधी जी की आयु 78 वर्ष हो चुकी थी तथा वे शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो चुके थे कि वे मनु, आभा और सुशीलाबेन आदि का सहारा लिए बिना चल भी नहीं पाते थे। यह सच है कि अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने 1942 में गांधी जी के साथ काफी समय बिताया था और लुई फिशर ने
अपनी पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में इस घटना का उल्लेख भी किया है। बाद में जब गांधी जी को यह लगने लगा कि न तो नेहरू ने और न पटेल ने कभी भी स्वतंत्र भारत में गांधी को कोई उच्च पद देने की बात की है, तो गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से यह विचार व्यक्त किया कि स्वतंत्र भारत में वायसराय या देश का मुखिया किसी प्रभावशाली राजनेता को नहीं, बल्कि एक अछूत अर्थात दलित कन्या को होना चाहिए। गांधी जी का तर्क था कि यदि एक गरीब, दलित और अछूत कन्या भारत के सर्वोच्च पद पर बैठती है तो वह सच्चे अर्थों में स्वराज और सामाजिक न्याय का प्रतीक होगा। गांधी जी चाहते थे कि सत्ता का केंद्र महल न होकर झोंपड़ी रहे। डॉक्टर NV खरे हिंदू महासभा से जुड़े थे और गांधी जी के कड़े आलोचक थे। उन्होंने गांधी जी के विभिन्न बयानों को इस तरह प्रस्तुत किया जैसे गांधी जी स्वयं सत्ता के भूखे थे या व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। हालांकि आधिकारिक दस्तावेजों और गांधी जी के स्वयं के लेखन जैसे यंग इंडिया या हरिजन में कहीं भी गांधी जी के स्वयं वायसराय बनने की इच्छा का प्रमाण नहीं मिलता। अगली कड़ी में देखिए, गढ़गंगा के जाट न होते तो लोगों के ठाठ न होते। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।